जो भी राम प्रेमी इस आज दूसरे सत्र में एकत्रित हुए हैं स्वाध्याय के लिए, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रथम सत्र में एक प्रश्न आया था और वो ये प्रश्न था संभवतया कि जो ये जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, इस प्रकृति का जो अतिक्रमण है अर्थात इसको पार कैसे पाया जाए। प्रकृति में रहते हुए आप प्रकृति को पार कैसे करें, ये सवाल है। इसका मतलब पानी जो है वो डुबोता भी है, पानी जो जल होता है वो जल डुबोता भी है और जल के माध्यम से ही आप पार भी जाते हैं। वायु जो है वो आपको डुबोती भी है। जिस समय आप थोड़ा सा, अभी आजकल तो सब मैकेनिकल हो गया, लेकिन थोड़ा आप अतीत में जाकर देखिए, जिस समय जो नाव होती थी वो पतवार के साथ, एक तो पतवार से चलती थी और दूसरा पाल से चलती थी। पतवार से चलने में और पाल से चलने में थोड़ा सा अंतर ये होता था कि जब पतवार से चलती थी तो आपको जो भी हैं वहाँ नाविक हैं उनको उसके लिए परिश्रम करना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। वो जो पतवार थी उस पतवार को चलाना पड़ता था, और जो उस टेक्निक को जानता था जिसको हम पाल की टेक्निक बोलते हैं, तो वो पाल क्या होती थी, वो उस जहाज के ऊपर, उस नौका के ऊपर जो कपड़े थे, उन कपड़ों को, क्या खास कपड़े होते थे जो हवा की मार को झेल सके, वो उससे उसका डायरेक्शन देते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति है उस प्रकृति से पार जाने के लिए उस परमात्मा के, हमें ये निश्चित हो जाए कि इस प्रकृति के पार जाए बिना हमको परम तत्व की अनुभूति नहीं होगी, परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि ये जितने भी काम क्रोध आदि विकारों को पार करने की हम बात करते हैं, इनसे ऊपर उठने की बात करते हैं, ये भी सब हमारी प्रकृति के अंदर ही। इनके माध्यम से, इन्हीं को अपना ये जो एयर है इसी को हम अपना एक साधन बना के और आगे बढ़ें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब तक उस परम तत्व की अनुभूति नहीं हो जाती है तब तक आंतरिक रूप से वो जो स्वीकृति है, जिस तरह से, जिसको हम बोलते हैं ना कि उसके पार चले जाना, उसके पार हो जाना संभव नहीं हो पाता। आपने पढ़ा होगा कि जब आप मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, मोक्ष के लिए जब आप प्रयास करते हैं, प्रयास करने में एक धारणा, एक विचार आपके साथ में होता है, धारणा या विचार आपके साथ में होता है। लेकिन जिस समय आपको उस तत्व की अनुभूति हो जाती है तब आप उस भाव में स्थित हो जाते हैं। हमने शुरू में भी ये बात कही थी कि एक योगारूढ़ होता है, एक अभी योग पर आरूढ़ होने की कोशिश कर रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो योग पर आरूढ़ हो चुका है। ये हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि दो शब्दों की हमने चर्चा की थी, एक शब्द था तैरना और दूसरा था तिरना। जब आप प्रकृति के माध्यम से, ये आंख नाक कान आदि ये भी तो सब उसी में आ जाता है, जब हम प्रकृति के माध्यम से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, प्रकृति के माध्यम से प्रकृति से ऊपर उठने की जब हम कोशिश करते हैं, ऐसी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में हमारा वह जो प्रयास होता है वो तैरने की तरह होता है। वो समझ लीजिए ऐसा है जैसे कि जो नाव है, उस नाव में आप चप्पू चला रहे हैं, और जिस समय आप उसको जिस समय सहज रूप से आपके जीवन का वो अभिन्न अंग बन जाती है, तब उसके बाद आप तिरना शुरू हो जाते हैं। तब आपको प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिन लोगों ने पतंग उड़ाई होगी उनको इस बात का अनुभव होगा कि जब आप पतंग को ऊपर उठाते हैं, शुरू में जब आप ऊपर उठाते हैं
तो आपको थोड़ा-सा प्रयास करना पड़ता है, आपको थोड़ी-सी कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन वो पतंग जिस समय आकाशमंडल की ओर ऊपर उठ जाती है और एक ऐसे लेवल पर पहुँच जाती है, तो वहाँ पर सिर्फ़ आपको सँभालने की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रकृति है, जिस प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, देखिए प्रकृति में भी तो परमात्मा का ही अंश है। अभी हमने जो 2 सर्कल बनाए, उसमें ये बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई कि प्रकृति में भी उस परमात्मा का अंश है, लेकिन व्यक्ति प्रकृति को ही परमात्मा ना बांट बैठे, इसलिए भगवान वहाँ पर कहते हैं कि मैं वहाँ पर नहीं रहता हूँ। इसका मतलब जब तक प्रकृति की तरफ से हमारा मुख जो है, दूसरी तरफ नहीं होता, अर्थात हम विमुख नहीं होते हैं, जब तक हम उसके दूसरे पहलू को नहीं देखते। विमुख होने का अर्थ क्या है? विमुख अर्थ का होने का अर्थ है कि जो उसका दूसरा मुँह है, उसको भी जब आप सही प्रकार दूसरे मुँह की तरफ आप नज़र अपनी दौड़ाएँ। मैं अभी इसी संदर्भ में एक पढ़ रहा था कि कोई 20,000 वर्ष पुरानी कहीं गुफाएँ मिली थी। और वो गुफाएँ क्या मिली थी कि किसी का जो था शिकार करने के लिए गए होंगे वो लोग और शिकार करने जब वहाँ पर गए तो उनका जो कुत्ता था, वो कुत्ता दलदल में एक जगह फँस गया और जब दलदल में फँस गया, उसको निकालने की जब कोशिश की गई, तो पता चला कि इसके नीचे कुछ है। इसके नीचे ये जो जगह है, इसके नीचे कुछ पोली चीज़ है अर्थात खाली चीज़ है। वहाँ है तो बहुत बड़ी चट्टानें, लेकिन इसके बीच में खाली चीज़ है और जिस समय उसको तो निकाल लिया गया, लेकिन क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। एक व्यक्ति था जो वैज्ञानिक था, इतिहास जिसको हम बोलते हैं, अतीत का जान उसको लगा कि इसके नीचे कुछ है। जब उसने खुदाई शुरू की, तो उसके नीचे उसको गुफाएँ मिली। उसके नीचे गुफाएँ मिली और वो गुफाएँ बहुत पुरानी थी और गाँव वालों ने उसको क्या बताया, उसको ये बताया गाँव वालों ने कि ये जो इसके नीचे बहुत सारे कंकाल भी हैं। अब उसने क्या किया, उसने कंकालों को ढूँढने लग गया। अब जब आप कंकालों को ढूँढ रहे हैं, तो आपकी दृष्टि कहाँ होगी? आपकी दृष्टि तो नीचे की तरफ होगी ना। आप कंकालों को अगर ढूँढ रहे हैं, तो आपकी नज़र नीचे है। आप किसको ढूँढ रहे हैं? आप हड्डियों को ढूँढ रहे हैं। अचानक एक दिन क्या हुआ, कहते हैं कि उसकी बेटी थी 9 साल की, उसने अपने पिता को जिद करके कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। अब पिता जो है वो तो कंकाल को ढूँढ रहा है अर्थात हड्डियों को कोई हड्डी छूट ना जाए, इसलिए वो एक-एक हड्डी को ढूँढ रहा है। और वो जो बेटी थी, बेटी की नज़र कहाँ थी? बेटी की नज़र तो चारों तरफ थी। अचानक उसने क्या देखा? अचानक उसने देखा कि वो जो गुफाएँ थी, उन गुफाओं के ऊपर चित्रकारी बनी हुई थी। चित्रकारी बनी हुई थी, जो एक मान्यता थी कि ये जितना भी ये जो आर्ट है, ये आर्ट इतने वर्षों तक पैदा हुई, इतने वर्षों के बाद में आई है, उससे पहले ये आर्ट नहीं थी। वो जो एक मान्यता थी, वो टूट गई क्योंकि जिस समय वो जो आर्ट थी, दीवारों के ऊपर जिस समय उकेरी हुई जो थी, उसको जिस समय खोजा गया, तो लोगों को समझ में आया कि नहीं, हम लोग जो मानते थे, वो मान्यता हमारी गलत थी। जब तक हम इस प्रकृति के अंदर सारी चीजों को देख रहे हैं और हमारा ध्यान जब तक परमात्मा की तरफ नहीं जाता है, हमको ये नहीं समझ में आता कि प्रकृति का भी कोई आधार है, प्रकृति का भी कोई मूल है और जिस समय हम उस मूल को भली प्रकार से जान जाते हैं, तो ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के पार जाने की प्रक्रिया हमारी हो जाती है। प्रकृति के पार जाने की, जो जानना है उस वस्तु को तत्वतः जो जानना है, वही उसका अतिक्रमण। जिस समय आप कहते हैं कि तीनों गुणों से अर्थात प्रकृति से आप पार जाओ, प्रकृति से पार जाने का अर्थ क्या है? प्रकृति को छोड़कर नहीं, प्रकृति को छोड़, क्योंकि प्रकृति को तो कोई छोड़ नहीं सकता। अगर कोई कहे कि मैं इस जगत को छोड़ दूं, भाई अभी यहाँ छोड़ देगा, आत्महत्या कर लेगा, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद में उसका अस्तित्व तो है ना, वो तो रहेगा, अपने संस्कारों के साथ रहेगा। वो कहते हैं कि जगत से छोड़ने की बात नहीं की जा रही है,
भगवान यहाँ पर जगत से छोड़ने की बात नहीं करते हैं या जगत को छोड़ने की बात नहीं करते हैं। वो क्या बात कह रहे हैं? वो कहते हैं उसको जानो, क्योंकि जब आप उसको जान लेते हो, जब आप उसको सही प्रकार से समझ लेते हैं, प्रकृति को जब आप समझ लेते हो, वो जो कृति है उसको, जो प्रकृष्ट कृति है उसको भी आप समझ लेते हो, और आप ये जान जाते हो कि इसको बनाने वाला कोई और है, और वो जो और है वो इस प्रकृति से बड़ा है। इस बात का जिस समय आपको अनुभव हो जाता है, तो यही है प्रकृति से ऊपर जाना। प्रकृति से ऊपर जाने का अर्थ ये नहीं है, प्रकृति का त्याग नहीं है, प्रकृति को छोड़ना नहीं है, क्योंकि भगवान कई बार बोल चुके हैं कि यदि तू कहीं पर चला भी जाता है, जैसे एकांत की हमने व्याख्या की थी, है ना? इसी तरह से बहुत शब्द ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी व्याख्या भगवान अपनी तरह से कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, बाहर वाली जो स्थिति है उसको आप मत, आप अंदर की स्थिति को देखो। तो ये जो गुणों से पार जाने की, प्रकृति से पार जाने वाली बात है, ये यही है कि आप प्रकृति को जानो। क्योंकि ये जो अध्याय है, ये अध्याय का नाम भी आप याद रखिए। इसका अध्याय का नाम क्या है? इसका नाम है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान विज्ञान योग नाम कौन सा अध्याय है? 7वां अध्याय है। तो इसमें ज्ञान की भी चर्चा है। ज्ञान का अर्थ प्रकृति की चर्चा है, और विज्ञान का अर्थ वो जो प्रकृति है, उस प्रकृति का जो आधार है, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, उसकी भी चर्चा है। तो पार जाने का अर्थ हम थोड़ा सा जिस तरीके से समझ रहे हैं, आप ऐसा मत सोचिए, आप ऐसा मत सोचिए कि हम जिस समय, जब तक पवित्र नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाएगा, तब तक नहीं। प्रकृति तो आपके साथ में जुड़ी ही रहेगी। आपका शरीर है, आपकी प्रकृति है। आपका मन है, आपकी प्रकृति है। आपका चित्त है, आपकी प्रकृति है। लेकिन जिस समय आपको उस प्रकृति के पीछे वाला वह जो तत्व है, उसका जब आपको अनुभव होने लगता है, उसका जब आपको अंदाजा होने लगता है, तभी आप प्रकृति को अंतिम सत्य नहीं मानते। प्रकृति को पार जाने का मतलब क्या है? प्रकृति को पार जाने का अर्थ ये है कि अंतिम सत्य नहीं है ये। प्रकृति जो है सत्व रज तम, इससे सारा संसार चल रहा है, इससे पूरा जगत चल रहा है, लेकिन हम इसको अंतिम न मान लें। हम ये ना मान लें कि ये अंतिम है। अंतिम नहीं है ये, इससे भी परे कुछ है। इस बात को जिस समय आप स्वीकार कर लेते हैं, तब वो है प्रकृति से पार जाना। अब देखिए, इसी बात को भगवान ने इस 13वें अध्याय में कहा, 13वें श्लोक में। 7वां जो अध्याय है, इस 7वें अध्याय के जो 13वां श्लोक है, इस 13वें श्लोक को आप जरा गौर से पढ़िए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत्। इसका अगर आप हिंदी का अर्थ भी पढ़ लें तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। वही बात आ गई जिसका मैंने अभी आपके सामने थोड़ी सी बात रखी। भगवान कहते हैं त्रिभिर गुणमयैर भावै, 3 प्रकार के जो गुण हैं, कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कहते हैं 3 प्रकार के ये जो गुण है, भावे ए भी सर्वमिदम जगत। कहते हैं इसी के कारण ये जो जगत है, इसके कारण ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के कारण, अर्थात ये जो गुण है, इन गुणों के कारण ही ये सारा जगत है। सर्वम इदम जगत, ये जो भी जगत है, ये सब किसके कारण है? कहते हैं वो इन तीनों गुणों के कारण। इसका मतलब जगत कैसा है? जैसे आपको जब कहा जाता है कि आपका जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है, पंच महाभूतों से बना है, जैसा हम समझने के लिए कर रहे हैं, पंच महाभूतों से बना है। तो जब आप कहते हैं कि पंच महाभूतों से बना है, इसका मतलब क्या हुआ? ये समस्त सृष्टि जितनी भी है,
ये कैसी है? तो कहते हैं पंचभौतिक, 5 महाभूतों से बनी हुई है। तो सारी जो सृष्टि है वो क्या हो गई? वो सारी सृष्टि पंच महाभूतों से बनी हुई हो गई। कहते हैं इसी प्रकार से ये जो जगत है, ये जगत किससे बना हुआ है? कहते हैं ये समस्त जगत 3 गुणों से बना हुआ है। इसीलिए क्या एक शब्द का और हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है, ये प्रकृति कैसी है? तो कहते हैं त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों वाली है, 3 गुणों वाली है। अब जैसे आप लोग रामचरितमानस तो पढ़ते होंगे। जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं और वहां पर आपने जिस समय माँ जानकी का अर्थात जो सीता है, उन सीता के बारे में जब आप पढ़ते हैं कि उनका रूप क्या है। एक तो सीता का मतलब हम सीता शब्द ले लेते हैं कि जो कृषि से संबंधित है, ठीक है। वो जो हल होता है उसको भी हम वही बोलते हैं, जो हल से पैदा हुई हो उसको हमने सीता कह दिया। राम की जो पत्नी है उनको हमने सीता बोल दिया। सीता का सीधा सीधा अर्थ हमने ये लिया। लेकिन रामचरितमानस में जो सीता है उसको जिस समय शक्ति के रूप में लिया, तो वहां पर वो क्या कहते हैं? वहां उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभा। अब वहां पर उन्होंने कह दिया कि ये समस्त जो प्रकृति है, समस्त जो प्रकृति है, इस प्रकृति को पैदा करने वाली कौन है? तो कहते हैं माँ सीता। और इसका संहार करने वाली कौन है, अर्थात इसका लय करने वाली कौन है? तो कहते हैं ये भी माँ सीता है ना। और एक एक आपको बीच में थोड़ी सी और एक जोड़ रहा हूं बात में। जो 10 महाविद्याएं हैं, जैसे आप लोग नौ दुर्गा का पाठ करते हैं ना, नौ दुर्गा का प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी नौ दुर्गा, इसी तरह से एक 10 महाविद्याओं का भी वर्णन है। उन 10 महाविद्याओं में जो श्री राम है, दशावतार है ना, दशावतार तो आप सभी जानते होंगे, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। तो उन 10 अवतारों की जो शक्तियां हैं उनका भी अलग अलग नाम है, उनको 10 महाविद्या बोलते हैं। तो जो श्री राम है, श्री राम की जो शक्ति है उसका नाम क्या है? तो राम के साथ में आप क्या बोलते हो? जब आप बोलते हो ना श्री राम, श्री राम का अर्थ होता है सीताराम। जब आप श्री राम बोलते हो तो उसका अर्थ होता है सीताराम। जिस समय आप श्री कृष्ण बोलते हो, श्री के साथ में जब कृष्ण बोलते हो, तो वहां पर अर्थ होता है राधा कृष्ण। श्री का अर्थ है उसकी जो शक्ति है, जिस देवता की आप आराधना कर रहे हैं उसकी जो शक्ति है उसको आप क्या बोलते हैं? श्री विष्णु जैसे आप बोलते हैं। तो आपको लक्ष्मी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, माँ लक्ष्मी का नाम लेने की। श्री विष्णु का अर्थ है, श्री विष्णु का अर्थ है लक्ष्मी नारायण। अब ये जो जिसको आप सीता बोल रहे हैं, और सीता के साथ में क्या है? राम है। और हमारे यहाँ की जो परंपरा है उसमें स्त्री का नाम पहले आता है, शक्ति का नाम पहले आता है। सीताराम, राधा कृष्ण, है ना। और उसके बाद में उमा महेश्वर, ऐसे करके पहले जो शक्ति है उसका नाम आता है, उसके बाद में दूसरा नाम आता है। तो कहते हैं कि जो तारा है, तारा, भगवान राम की जो शक्ति है उसका नाम क्या है? तारा। तो तारा का अर्थ क्या है? सीता से ता ले लिया, सीता का जो आखिरी शब्द था वो ले लिया ता, और राम का जो पहला शब्द था क्या? रा, उसको दोनों को मिला के उन्होंने कह दिया तारा। तारा का अर्थ क्या है? जो तारती है। आप लोग अगर कभी बॉम्बे गए हो, बॉम्बे में, तो बॉम्बे जिसके नाम पर है उसको क्या बोलते हैं? मुंबा देवी। वहां पर जो मुंबई जिस शब्द से, मुंबई से बना है ना, तो वो मुंबा देवी है। और वो मुंबा देवी क्या है, आप उसके बारे में अगर जानने की कोशिश करेंगे तो वहां पर जितने भी मच्छी मार हैं उनकी कुल देवी है। और जिस समय वो नौका जाती है ना अंदर, तो उसकी कुल देवी की पूजा होती है। उसका उसके पीछे प्रार्थना क्या होती है कि हे माँ,
ये जो जा रहे हैं इन सबको ठीक ठाक लाना, इसका मतलब तारना है। जल में जा रहे हैं तो इनकी रक्षा करना। तारयति या सा तारा, जो तारती है उसको क्या बोलते हैं? उसको तारा बोलते हैं। तो ये जो प्रकृति जिसको आप बोल रहे हैं, ये प्रकृति भी क्या है? कहते हैं ये प्रकृति से भागकर आप कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं त्रिभिर गुणमयैर भावै एभि सर्वमिदं जगत। ये जितना भी जगत है, इस जगत में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर तीनों गुण ना हो, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। और मोहितम नाभिजानाति, ये मोहितम नाभिजानाति, कहते हैं किस बात को कि ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ये सारा का सारा जो जगत है, ये किससे बना हुआ है? कहते हैं ये बना हुआ है प्रकृति से। कहते हैं इस प्रकृति से बने हुए जगत को जो है मोहितम ना भी जानाती, मोहित जो व्यक्ति है वो ना भी जानाती, वो उसको नहीं जानता है, प्रकृति के स्वरूप को नहीं जानता। देखिए, आप कभी माया के स्वरूप को, यहाँ पर भगवान जिसको प्रकृति बोल रहे हैं, आगे जाकर माया भी इसी को कहेंगे। माया का अर्थ क्या होता है? माया का अर्थ होता है जो नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, जो है नहीं लेकिन ना होने के बावजूद जिसने पूरी पूरी सृष्टि को, यहाँ तक कि देवता आदि जितने भी हैं, उनको उसने क्या कर रखा है? उसने नचा रखा है, भ्रमित कर रखा है। ये क्या है? कहते हैं ये माया है। प्रकृति क्या है? कहते त्रिगुणात्मिका है। और त्रिगुणात्मिका वह जो प्रकृति है, उस प्रकृति को जो मोहित व्यक्ति है, मोहित का अर्थ एक तो होता है मूर्छा, जो होश में नहीं है, जो होश में नहीं है, जिसकी बुद्धि जो है वो अभी कार्य नहीं कर पा रही है, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही है, जो सच को सच और झूठ को झूठ नहीं देख पा रहा है, बल्कि उल्टा देख रहा है। जो झूठा है उसको सच मान रहा है, और जो सच है उसको झूठा मान रहा है, उसको बोलते हैं मोहित। तो कहते हैं मोहितम ना भी जानाति, जो व्यक्ति मोहित है। मोहित का अर्थ क्या हुआ? जो अविवेकशील। मोहित का अर्थ यह है जो सत्य और असत्य का विवेक नहीं कर सकता है, उनको अलग अलग नहीं कर सकता है। मोहित का अर्थ यह है जिसकी अभी आंखें खोलकर जो नहीं देख रहा है। ऐसा जो व्यक्ति है, ना भी जानाति, वो प्रकृति के इस स्वरूप को, कौन सा स्वरूप? कहते हैं जितना जगत है ये सारा का सारा त्रिगुणात्मिका प्रकृति से बना हुआ है। सत्व, रज और तम, इन तीनों से बना हुआ है। ना भी जानाति, और साथ में क्या कहते हैं? मामेभ्य परम अव्ययम। कहते हैं क्योंकि अभी जो मेरी बहन ने एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर है इसी में। उसका उत्तर जो है वो इसी में भगवान ने दे दिया। वो कहते हैं मोहितम ना भी जानाति, जो मोहित व्यक्ति है वो नहीं जानता। किसको नहीं जानता है? कहते प्रकृति को नहीं जानता है। प्रकृति के पार जाने का अर्थ क्या है? उसको जानना। अगर जिस दिन आप प्रकृति के स्वरूप को जान गए, जिस दिन आपने प्रकृति के स्वरूप को समझ लिया, उस दिन आप समझ लीजिए उसके पार चले गए। और इसीलिए कहते हैं मामेभ्य परम अव्ययम। वो कहते हैं इसीलिए क्या होता है, वो मुझको भी नहीं जानता है। पहले उसको प्रकृति को जानना पड़ेगा, पहले उसको प्रकृति को समझना पड़ेगा। जब वो प्रकृति को समझ जाएगा तभी वो मुझको समझ पाएगा। वो सोचे कि मैं छलांग मार के और सीधा परमात्मा के स्वरूप को जान जाऊं, तो कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अब उसके साथ आप जोड़ लीजिए ज्ञान विज्ञान। इसका मतलब पहले आपको ज्ञान की आवश्यकता है, पहले आपको ज्ञान की आवश्यकता है, पहले आपको ये जो प्रकृति है इस प्रकृति को समझने की आवश्यकता है। ध्यान करिए आप,
आदि शंकराचार्य का वो जो श्लोक है, मैं शुरू की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बाद की जो पंक्ति है उसको मैं बोल रहा हूं। पश्यन् नपि च न पश्यति लोकः। भगवान शंकराचार्य वहां पर कहते हैं पश्यन् अपि च न पश्यति लोकः। जो व्यक्ति इस संसार को देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, इसका मतलब देख तो रहा है, उसकी आंखें खुली तो हुई हैं, हमको ऐसा लगता है कि वो देख रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो होश में नहीं है अभी। हम सब लोग, अब तो नहीं है, लेकिन हम सब उस दौर से गुजरे हुए हैं। रात को माता जी जो थी, सोने से पहले क्या करती थी, आखिरी जो हमें डोज दिया जाता था, वो दिया जाता था दूध का, है ना। दूध पिला के और फिर सुला देते थे। तो सुबह सुबह हम लड़ा करते थे कि माता जी की गाले राती तुसी दूध नहीं पिलाया है, दूध नहीं पिलाया आपने। और अब माता कहती थी ले तू तो उठ के ते बैठ के तो पूरी गड़वी पी गया, तो हुन कहना है कि वो नहीं दूध नहीं पीता। तो फिर अगले दिन वो क्या करती थी, अगले दिन वो यहाँ पर ना वो लगा देती थी निशान। तो बच्चा जो शरारती होता सुबह उठता था, कहते जा शीशे पे देख के आ तो दूध पीता है कि नहीं पीता। वो जो दूध का जो निशान था वो लगा हुआ होता था। अब देखिए, वो बच्चा उठा, वो बच्चा उठा, उठ के उसने दूध भी पिया, और दूध पीने के बाद में अब पी रहा है तो भाई पी रहा है ना, जागे की तरह ही पी रहा है, और गटक रहा है, उसको अंदर ले जा रहा है। लेकिन वो जो कुछ कर रहा है वो कैसा कर रहा है, वो कर तो रहा है लेकिन नींद में कर रहा है। वो कर तो रहा है लेकिन नींद में कर रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे केसेस, हो सकता है अपने परिवार के आसपास देखे हों, कई लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि वो व्यक्ति नींद में चलता भी है, ठीक है, और घूम फिर के फिर अपने आ जाता है। आप उससे पूछो तो उसको पता ही नहीं होता कि मैं रात को चला भी हूँ, मैंने कुंडी भी खोली है, कुंडी खोल के मैं बाहर निकला हूँ, अंदर आया हूँ, कुंडी बंद की है और अपने बिस्तर पर लेट गया। ये है इसका मतलब। मोहितम नाभिजानाति, वो लगता तो है कि कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं इसी तरीके से ऐसा जो व्यक्ति है, वो जब प्रकृति को नहीं समझ पाता है, और जब प्रकृति को नहीं समझ पाता है, तो मुझको तो पहले ज्ञान और उसके बाद में विज्ञान। पहले आपके जो चारों तरफ हो रहा है, जब आप अपने चारों तरफ के लिए ही सचेत नहीं, जब आप अपने चारों तरफ के लिए सचेत नहीं है, आप हर जगह उपेक्षा कर रहे हैं, आप हर जगह लापरवाही कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने जो घटित हो रहा है उसको आप सही तरह से स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा तक पहुंचना एक तरह से बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आप क्या करें, खुली आंखों से देखें। मैंने देखा है बुजुर्गों को, और मैं कहता हूं सबको सावधान रहना चाहिए। कहते हैं एक बार अगर हो जाए तो उसको भूल बोलते हैं, एक बार हो जाती है तो उसको भूल बोलते हैं। मैं मतलब कई, हम लोग तो जिस लाइन में उसमें हम लोगों को बहुत बुजुर्गों से खास करके सामना करना पड़ता है। रोज उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है, रोज, कि बड़ी खटपट है जी, बड़ी खटपट है जी, बड़ी खटपट है, कोई पुछदा नहीं हैगा, कोई पुछदा नहीं हैगा। और उनको बोलो अच्छा कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ नहीं हैगा, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, चलो ਸਾਡੇ ਨਾਲ आश्रम चलो, वो भी नहीं चलना। हम अगर उनको कहें कि चलो आश्रम चलो, हैं, आप वहां पर बैठ के कुछ दिन रहो, तो वो भी बस का काम नहीं है, वो भी नहीं है। क्यों? मोहितम ना भी जाना, मोह के कारण, मोहित होने के कारण एक बड़ी अजीब सी रोज रोज, अरे भाई, अगर तुमको ये लगता है कि इसके बिना तुम्हारा चारा नहीं है,
तो उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार भी नहीं करना है और उसके बाद में अस्वीकार नहीं करना है, वहां रह भी नहीं पा रहे हैं और वहां छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। अब बताइए ये क्या है? यही है मोहितम नाभिजानाति। हम जान ही नहीं पाए, और अगर हमने जान भी लिया तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया। जानकर जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, जैसे सब क्षणिक है, सब जाने वाला है, जो हम बड़ा बड़े आराम से बोलते हैं, जो जी इस दुनिया में आया है उन्हें जाना तो जरूर है, नाल की लेके आया है, नाल की लेके जाएगा। और किसके लिए? वो अगर पिताजी जेड़े ने वो अगर कुछ पैसे बैंक विच रख के गए हों, और बल्कि वो विल भी लिख के गए हो कि मेरे जाने के बाद में ये जो पैसे हैं इसका हकदार ये होगा, तो वहां पर भी हम अपनी टांग अड़ाए बिना नहीं मानते कि किस तरह पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं कि ये जो पैसा है ये तो सबका होना चाहिए, हमारा हमारा भी उसमें हक बनता है, और हम अड़ा देते हैं। मैंने तो देखा है कई कई सालों तक वो जो लॉकर होता है, वो लॉकर जो है बेचारा बंद रहता है, उसमें जो कुछ है वो तो शुक्र ये है कि वो पैसे सड़ते नहीं हैं अब, नहीं तो वो भी सड़ जाए। तो मोहितम ना भी जानाति, मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम व्ययम। इसका मतलब पहले आप आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखें। इसी को बोलते हैं परीक्षित, परीक्षा करना। कई लोग तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत कहां से होती है? श्रीमद् भगवत गीता जो है वो शुरू कहां से हुई? अर्जुन जो है, अर्जुन के मन में ये जो पूरा संवाद जो है भगवान कृष्ण का और अर्जुन का, ये संवाद शुरू कहां से होता है? भाई ये तो वहीं से शुरू होता है जब उसने कहा भगवान को कि मुझे जरा बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं दोनों तरफ, मैं दोनों तरफ देखना चाहता हूं। और जिस समय उसने दोनों तरफ देखा, उसके मन में क्या हुआ? उसके मन में भी यही आया, मोहितम नाभिजानाति। अर्थात जो मोहित व्यक्ति होता है वो अपने धर्म को सही प्रकार से समझ नहीं पाता। तो वो यही बात, इसका मतलब क्या है कि आप जिस समय प्रकृति को सही तरह से पहचान जाते हैं, प्रकृति को सही खुली आंखों से देख लेते हैं, तब आपका अगला जो स्टेप होता है वो किधर की तरफ होता है? परमात्मा की तरफ होता है। तो बीच वाला जो सर्कल है, वो जो बीच का जो सर्कल है, उसको जब आप क्रॉस करते हैं, जब क्रॉस करते हैं तभी वो जो व्यापक रूप से है, जिसमें प्रकृति भी आती है, तब आप उसको समझ पाते हैं। तो ये श्लोक होगा। अब मैंने जैसे आपको कहा था, बार बार भगवान प्रकृति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रकृति शब्द एक इस तरह का है कि वो इतना रूढ़ हो चुका है हमारे मन में, हम उसको क्या बोलते हैं? नेचर। हम उसको नेचर बोलते हैं। और ये जो नेचर के साथ जुड़ा हुआ जो प्रकृति शब्द है, ये हमको उलझा देता है। हम कैसे उलझाता है? कहते जी क्या नेचर की सुंदरता है, कहाँ शिमला चले जाओ, दार्जिलिंग चले जाओ, है वहां पर क्या नेचर है। हमने नेचर का अर्थ कुछ और ले लिया, जबकि जो नेचर शब्द है जिसको प्रकृति ये बोलते हैं, भगवान जिसको प्रकृति बोल रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो इस नेचर से अलग है। ये जो नेचर है ना, जिसको हम नेचर बोलते हैं, कि बड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए, नेचर को किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये उसका बहुत लोएस्ट। लेकिन जो दार्शनिक रूप से नेचर शब्द है, प्रकृति शब्द है, उसके लिए अब भगवान सही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम दार्शनिक रूप में समझते हैं। अभी तक ये जो प्रकृति शब्द है, ये प्रकृति शब्द को हमने दार्शनिक रूप में नहीं समझा। लेकिन जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान इस प्रकृति शब्द के लिए उस शब्द का प्रयोग करेंगे जिसको हम दार्शनिक रूप से जानते हैं। हम लोग बहुत सुनते हैं, ये सब क्या करो जी? मोह माया का त्याग करो। किस किस चीज का त्याग कर दो? मोह का और माया का।
शब्दों का प्रयोग तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन ये मोह और माया क्या है, मोह ममता क्या है, इसके ऊपर बैठ कर कभी बड़ा कंफ्यूजन है ये, बड़ा कंफ्यूजन है। हम हमसे जब कोई कहता है जी मोह माया का, मोह ममता का त्याग कर दो, तो हम सीधा ही क्या उससे जवाब करते, घर छੱਡ के चले जाइए। हैं? ये जो बच्चे हैं, ये जो परिवार है, क्या इससे भागना जो है वो अच्छा है कोई? अरे भाई, मोह और ममता शब्द के अर्थ को तो समझ, मोह और ममता शब्द के अर्थ को तो समझ लो। ये जो प्रकृति में, अर्थात प्रकृति का अर्थ क्या हुआ, जो नाम रूप है, या जो हमको हम मेरा और मेरापन ये सारी चीजें हैं, वो भगवान कहते हैं कि नहीं, ये मेरा मेरापन से अलग हटके अपने साथ जो आप जोड़कर बोल रहे हैं, इसमें आप उस विराट के दर्शन करना यदि आप शुरू कर देते हो, तो वो मोह ममता का सहज रूप से प्रैक्टिकली परित्याग हो गया। स्वामी राम को जब आप पढ़ते हैं, तो स्वामी राम इसी तरह के नुस्खे आपको देते हैं। वो कहते हैं आप परिवार को क्यों छोड़ते हो? हैं? भगवान स्वामी राम ने तो स्वयं कहा कि राम की जो पत्नी है वो अब राम को किस रूप में देखती है? आत्मा के रूप में देखती है, और राम भी उसको उसके साथ किस तरह का व्यवहार करता है? आत्मा की रूप में व्यवहार करता है। अब आप सोचिए, शरीर एक तरफ हो गया, नाम एक तरफ हो गया, रूप एक तरफ हो गया, वहाँ जो संबंध है, वो संबंध किस चीज़ के हो गए? आत्मा के हो गए। संतान के साथ में भी हमारा संबंध आत्मा का हो गया। जब सभी लोगों के साथ में आपका संबंध आत्मा का हो गया, तो न छोड़ने की बात आती है, न पकड़ने की बात आती है। यहाँ अब अगला जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान इसी बात को वो कहते हैं, श्लोक नंबर 14, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ऊपर भगवान ने क्या बात कही, सार अगर उसका लें, उसका सार यदि हम लेते हैं, तो हम कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति को जान लेता है, प्रकृति को जान लेता है, वो व्यक्ति मेरी तरफ आता है, अर्थात वो मुझको जानता है। अब यहाँ पर भगवान थोड़ा-सा उसमें ट्विस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। आप किससे बचना चाह रहे हैं? अर्थात आप किससे मुक्त होना चाह रहे हैं? प्रकृति से मुक्त होना चाहते हैं, प्रकृति का अतिक्रमण करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं थोड़ा-सा मुश्किल है, थोड़ा-सा मुश्किल है। दूसरी तरफ से अब वो ले रहे हैं। कहते हैं एक तरीका तो ये है कि आप प्रकृति को जानकर, प्रकृति को समझकर फिर मेरी तरफ बढ़ें, और दूसरा तरीका कौन-सा है? दूसरा तरीका यहाँ पर भगवान ने बताया, देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। वो कहते हैं कि ये जो जिसको हम बोल सकते हैं समझ में ना आने वाली, जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। कहते हैं कौन? कहते हैं गुणमयी। ये जो गुणमयी है, गुणमयी का अर्थ क्या हुआ? गुणमयी का अर्थ हुआ तीन गुण जिसमें हैं। त्रिगुणात्मिका, ये जो प्रकृति है, या जिसको अभी मैंने पहले कहा